जय हिंद, वंदे मातरम। एस जयशंकर, भारतीय विदेश मंत्री, इनकी हर एक जगह पर इस समय तारीफ हो रही है और सबसे बड़ी बात तारीफ हो रही है भारत की, भारत के उस कदम की जो उसने तुर्की के लिए उठाया है इस बुरे समय में। तुर्की और सीरिया में कुल मिलाकर करीब 8 से 9 हज़ार लोगों की मृत्यु हुई और जिस प्रकार की कहानियां वहां से निकलकर सामने आ रही हैं वो वाकई में दिल दहला देने वाली है। जिस प्रकार का वहां पर भूकंप आया उसको देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी भी भावुक हुए और अपनी तरफ से जितनी सहायता वो पहुंचा सकते हैं, मिशन दोस्त के तहत वो पूरी सहायता तुर्की पहुंचाई जा रही है। इन सब के बीच में एक खबर कल ये भी निकल कर आई थी कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस एक बार फिर से भारत को देने से मना कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत का विमान वहां से तुर्की तक ज़्यादा जल्दी पहुंच सकता था। लेकिन पाकिस्तान तो खैर पाकिस्तान है, पाकिस्तान मतलब जो खुद के लोगों को नहीं पाल पा रहा वो दूसरों की फिक्रमंदी के बारे में क्या ही सोचेगा। और तुर्की और पाकिस्तान दोस्त है, मैं बाय द वे आपको ये भी बता दूँ। लेकिन अब इन सभी चीज़ों को लेकर एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा है वो ज़रा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति इस समय दुनिया की सबसे बेहतरीन विदेश नीतियों में से एक मानी जाती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से भारत का पक्ष रखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया की किसी भी देश में जब संकट आता है तब भारत सबसे पहले मदद का हाथ आगे बढ़ाता है। कोविड काल में भी हमने देखा कि भारत ने करीब करीब 150 देशों तक मदद पहुंचाई थी। ऐसे में भारत मतभेदों को भी भुलाकर मानवीय सहायता भेजता रहता है। तुर्की में भी भूकंप की त्रासदी के बाद भारत ने तत्काल राहत सामग्री और एनडीआरएफ की 2 टीमें लोगों की सहायता के लिए रवाना कर दी। हालांकि तुर्की और भारत के बीच कश्मीर के मामले को लेकर मतभेद रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी को भारतीय सभ्यता की मूल भावना बताया। जयशंकर ने कहा कि हम भौगोलिक स्थितियों में रोज ही परिवर्तन देखते हैं। हालांकि भारत के संबंध सभी देशों के साथ स्थिर हैं। वासुदेव कुटुंबकम की नीति के तहत भारत हमेशा मानवता की सहायता के लिए सदैव तैयार रहता है। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में तुर्की के दूतावास ने भी अपना शोक संदेश भेजा है। तुर्की के राजदूत ने ट्वीट करते हुए कहा कि तुर्की भाषा में भी दोस्त को दोस्त ही कहा जाता है। तुर्की में कहावत है कि जरूरत के समय पर काम आने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। तुर्की में आए भूकंप के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 14,000 लोगों की मृत्यु हुई है। अब तक करीब 8,000 के आंकड़े को पुष्टि कर भी दी गई है। ऐसे में वहाँ पर राहत और बचाव काम जारी है, लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम होने के कारण, बर्फबारी होने के कारण भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तुर्की में कुल 5,500 से ज़्यादा इमारतें गिर गई हैं। आपदा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस कंडीशन में भारत ने 6 टन आपातकालीन राहत सामग्री और दवाओं के साथ मेडिकल टीम को भी तुर्की भेजा है। इसके अलावा आपको बता दें कि तुर्की की सहायता करते हुए भारत ने 2 ग्लोबमास्टर C-17 के जरिए राहत सामग्री भेजी। विदेश मंत्री ने सहायता भेजने के बाद कहा कि भारत संकट के इस समय में अपनी तरफ से एकजुटता जताता है। उन्होंने कहा था कि एनडीआरएफ के 50 से अधिक कर्मियों और प्रशिक्षित श्वान दस्ता, ड्रिल मशीन, राहत सामग्री और अन्य उपकरण तुर्की भेजे जा रहे हैं। कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा ही पाकिस्तान का साथ देता रहता था तुर्की, लेकिन उसके बावजूद भी आज ऐसी स्थिति है कि पाकिस्तान कहीं से कहीं तक भी तुर्की की सहायता नहीं कर सकता। 1965 और 71 के युद्ध में भी तुर्की ने पाकिस्तान की सहायता करी थी। इसके अलावा वो जब जब कश्मीर को लेकर बयान देता ही रहता है। वहीं भारत 1970 से ही तुर्की की सहायता करता रहा है। तुर्की में कुर्दों के साथ युद्ध के समय भी भारत ने सैन्य मदद पहुंचाई थी। तो ऐसे में भारत का स्टैंड तुर्की को लेकर काफ़ी क्लियर है। हालांकि कई लोगों को इससे आपत्ति है कि तुर्की जब भारत के इतने ही खिलाफ बात करता है तो हम क्यों आखिर बार बार उसकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपको मानवता को भी कंसिडरेशन में तो लेना पड़ेगा ना। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम देशों के बीच में डिप्लोमेटिक बिहेवियर की बात करते हैं तो उसमें मानवता को सबसे आगे ही रखा जाना चाहिए। और इसीलिए इस समय पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले लीडर्स में से एक हैं, बल्कि नंबर 1 पर ही काबिज है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।